प्रश्न है आपका कि आप कहते हो प्रकृति से मांग कर देखो, प्रकृति सब कुछ पूरा करती है, तो आप प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति कहते हैं, पहले हम प्रकृति वर्ड का मीनिंग भी समझें इस संदर्भ में। प्रकृति यानी वह जो किसी भी कृति से पहले है। प्रकृति, बिफोर देन एनी एक्टिविटी, बिफोर देन एनी डूइंग, किसी भी कृति से जो पहले है वह है प्रकृति। किसी भी कृति के पहले यानी जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो स्वयं है, उसे प्रकृति कहते हैं। जो बनाया जाता है उसको आकृति कहते हैं, और जो बिना बनाया है, बना बनाया है, उसको प्रकृति कहते हैं। वह प्रकृति क्या है जिसको हम नेचर बोलते हैं? वह है इस ब्रह्मांड में मौजूद सारी ही एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वह इलेक्ट्रिसिटी पूर्व से पश्चिम की ओर भी बहती है, दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर भी बहती है। दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी इस पूरे यूनिवर्स में हर वक्त बहती है। एक उत्तर सिद्धशिला से लेकर के 7वीं नरक तक, एक बहती है पूर्व से सूर्य से पश्चिम तक। ठीक है, ये दोनों ही तरह की ऊर्जा में हम सारे ही प्राणी आ गए। पृथ्वी भी आ गई, पृथ्वी काय जीवन है। पानी भी आ गया, अप काय, यह भी जीवन है। अग्नि भी, अग्नि के कण भी आ गए, तेउ काय, वह भी जीवन है। हवाएं भी आ गई, वायु काय, वह भी जीवन है। पेड़ पौधे, वनस्पति काय, वे भी जीवंत है। और त्रस काय, हम सारे प्राणी आ गए। ठीक है, अब इनमें से जो हम लोग त्रस काय हैं, हमारे लिए पृथ्वी काय से लेकर के बाकी सारे ही इंसान, बाकी सारे ही पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सब प्रकृति है। क्योंकि इनमें से किसी को हमने नहीं बनाया। हमने धरती को नहीं बनाया, हमने पानी को नहीं बनाया, हमने अग्नि को नहीं बनाया, और किसी इंसान बना भी नहीं सकता। चूंकि वो किसी इंसान के द्वारा बनाई नहीं जा सकती, इसीलिए वो सब प्रकृति है। इट्स ओके। तो जब हम कहते हैं प्रकृति से मांगो, क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी प्रकृति न्यूट्रल है। जो इंसान जैसा भाव करता है, जो इंसान इस प्रकृति में से जैसा लेना चाहता है वैसा ले। इसको ऐसे समझो कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड लगा हुआ है, और इस इलेक्ट्रिसिटी का संबंध वहाँ से है जहाँ से मेन पावर जहाँ से आ रही है, ट्रांसफॉर्मर जहाँ लगा हुआ है। ओके, अब ट्रांसफॉर्मर से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। अब आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहो आप लो, आप 10 वोल्ट का बल्ब जलाना चाहो, आप 100 वोल्ट का जलाना चाहो, आप 200 वोल्ट का जलाना चाहो, आप मशीन चलाना चाहो, आप एसी चलाना चाहो, कूलर चलाना चाहो, इलेक्ट्रिसिटी इज न्यूट्रल, प्रकृति इज न्यूट्रल। आप इस प्रकृति का जैसा दोहन करना चाहो, जैसा उपयोग करना चाहो, यू आर फ्री, यू हैव योर फ्री चॉइस, फ्री विल। जैसा चाहो वैसा इसका उपयोग करो, प्रकृति हमेशा रहेगी। ठीक है, अब प्रकृति को उपयोग में लेने की कला सीखो। इस तरीके से उपयोग में ना लो कि प्रकृति को अनावश्यक रूप से कष्ट पहुंचे। वह तो मददगार है, लेकिन हम जब उसको कष्ट देते हैं तो कष्ट लौट के हमें मिलता है, क्योंकि पूरा सर्कल है। इस प्राकृतिक चक्र में हम सब भी कनेक्टेड हैं। अगर हम इस प्रकृति का अनावश्यक उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उसका जो प्रदूषण पैदा होगा वह प्रदूषण लौट के हमारे पास आएगा। इसीलिए इस प्रकृति के बैलेंस को कोई भी इंसान डिस्टर्ब ना करे। उपयोग में लेने की मनाही ना है, लेकिन इसके बैलेंस को बिगाड़ो ना, इसके संगीत को मत बिगाड़ो। तो वो कैसा तरीका है? उसका एक पूरा साइंस है कि जब हमें प्रकृति का उपयोग करना होता है तो प्राचीन काल से इंसान को ये सिखाया गया कि वो प्रकृति का उपयोग करने से पहले प्रकृति की पूजा करे। वेद मंत्र भरे पड़े हैं प्रकृति की पूजा के। वेदों में तो प्रकृति की ही पूजा की गई है, सूर्य देवता की पूजा की गई है,
अग्नि देवता की पूजा की गई है, जल देवता की पूजा की गई है, धरती माता की पूजा की गई है, और इन सबको दिव्य तत्व बोला है। पूरी प्रकृति को दिव्य तत्व बोला है। जैन दर्शन ने उसको जीवनी काय बोला है, षट जीवनी काय, और वेदों में इन सबको दिव्य तत्व बोला है। क्यों बोला दिव्य तत्व? क्योंकि ये सारी ही प्राकृतिक संपदाएं इंसान को अपना जीवन देती है, इंसान को अपना उपयोग करने की आज्ञा देती है। और यूँ समझ लो कि ये सारी चीज़ें इंसान के उपयोग के लिए है, लेकिन इंसान को चाहिए कि जो उपयोग में के लिए है उसकी पूजा करे। हर एक पदार्थ की, प्रकृति के हर एक तत्व की उसका सम्मान करे, अनादर ना करे। इसलिए धरती का भी अनादर कोई आदमी ना करे। प्राचीन काल से धरती के साथ जुड़ा हुआ आदमी धरती की संवेदनाओं को महसूस करता था, और नींद में से आँख खुलते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम करता, उसकी प्रार्थना करता, उसके बाद धरती पर अपना पैर रखता था। आज आप में से कितने लोग हैं जो नींद में से आँख खुलने के साथ धरती को प्रणाम करके फिर धरती पे पैर रखते हैं? भूल गए ना? 5-7 लोगों को छोड़ दो, बाकी सारे लोग भूल चुके हैं। और भाई लोग कब करते? जब दुकान का शटर खोलते ना, तब करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो आपको आजीविका का साधन देने वाली है, इसीलिए करते हो। जब मंदिर में जाते हो तब मंदिर की देहरी पर करते हो, लेकिन आप आँख खुलने के साथ ही जमीन पर पैर बाद में रखना, पहले जमीन को प्रणाम करो। ये आपकी हैबिट में होना चाहिए कि पैर बाद में रखना, पहले उसको प्रणाम करो। जो हमें ताउम्र आधार देती है, क्या हमें उसको प्रणाम करने का भी, रेस्पेक्ट करने का भाव ही नहीं पैदा होता? होना चाहिए ना। आप देखो, आज भी जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सारे लोग करते हैं। और भारत पहले गांवों में बसता था, और गांव का हर आदमी इस बात को जानता था कि धरती पे पैर रखने से पहले धरती को प्रणाम करें। गांव का हर आदमी ऐसा किया करता था कि सुबह सुबह पैंडे पर पानी छानता तो पानी को भी प्रणाम करता। सुबह सुबह चूल्हा जलाते तो वे चूल्हा जगा करके जो भी खाना पकाते, जैसे दूध को गर्म कर रहे हैं तो दूध को एक कड़छी से लेकर के उस अग्नि में डाल देते थे। वो कहते अग्नि देवता सबका कल्याण करना। वो उस अग्नि की भी पूजा करते जो उनके लिए खाना पकाने में मददगार है। अभी चूल्हा की प्रथा खत्म हो गई, गैस की प्रथा आ गई, लेकिन इस गैस को भी ऑन करो तो थैंक्स बोलो। पानी भी सुबह उठ करके पीने लगो तो पानी को भी थैंक्स बोलो। एक गिलास पानी हाथ में लो और पूरे मन से भर के उसको धन्यवाद दो कि आपकी सहयोग से मेरा जीवन चल रहा है। पानी तेरे बिन मैं न जी सकता कभी संसार में, पर बन सकूं माध्यम तेरे कृतकृत्य यह आभार है। तेरे माध्यम से मैं जब तक सिद्ध ना बन जाऊं तब तक तेरा आभारी हूं, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं हम बिना पानी कभी गुजारा नहीं कर सकते। तो पानी को भी थैंक्स बोले। फिर भी तेरी सुख व्यवस्था में ना कोई व्यवधान हो, प्रासुक ग्रहूं बस मैं तुम्हें और जिंदगी आसान हो। फिर भी तेरी प्राणिक व्यवस्था में, तेरी प्राण ऊर्जा में मेरी वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मैं बिना तुझे कष्ट दिए पानी ग्रहण करूं, और अगर मुझसे कोई कष्ट मिले तो मुझे क्षमा करना। एक संवेदना विकसित करो। कल कोई पूछ रहा था ना कि अपनी आत्मा को हम कैसे विकसित कर सकते हैं। आप ऐसे विकसित कर सकते हो। पानी पियो, उसके पहले पानी की संवेदनाओं को महसूस करो और अपने दिल से पानी को थैंक्स दे करके फिर पानी पियो। जब भोजन की थाली सामने आए तो भोजन की थाली को थैंक्स बोलो। भोजन जिन तत्वों से मिलकर के बना है उन सबको धन्यवाद दो, और आप देखोगे तो हमारे भोजन बनने में पूरी प्रकृति का सहयोग रहा या नहीं रहा। दूर दूर तक अपनी दृष्टि दौड़ाओ। 6 काय के जीवों का सहयोग बना तो हमें ये भोजन प्राप्त हुआ। तो भोजन को भी थैंक्स बोलो। भोजन जिन तत्वों से मिलकर के बना उनको थैंक्स बोलो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो भी इस भोजन को बनने में सहयोगी निमित्त है। और फिर ये भी भावना भाओ कि हे प्रभु, जैसा मुझे अच्छा भोजन मिला
वैसा भोजन सबको मिले। फिर भोजन करो, भावना भाना तीनों समय, धन्यवाद देना, फिर ग्रहण करना। और होता क्या है, भोजन की थाली सामने आने पर शिकायत पैदा होती है, ये क्या बना दिया, ये ऐसा वो ऐसा, मुझे ये खाना नहीं खाना था, मम्मा क्या रोज़ रोज़ ये चीज़ें बना देती हो। मम्मा ने 2 घंटे गर्मी में खड़े होकर के आपके लिए भोजन तैयार किया और आपने भोजन की थाली देखते ही क्रॉस। कई बार हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि तुमने रात भर बैठ कर के प्रोजेक्ट तैयार किया और सुबह क्लासरूम में गए और प्रोजेक्ट को जैसे टीचर को दिखाया और टीचर ने तुम्हारा प्रोजेक्ट मैप देखने के साथ ही क्रॉस लगा दिया, कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? अरे रात में सोया नहीं था, पूरी रात जाग करके प्रोजेक्ट तैयार किया और सुबह टीचर ने क्रॉस लगा दिया कि इट्स ऑल रॉन्ग। बहुत बुरा लगेगा। ऐसे ही जब मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है और हम खाना खाने से पहले ही खाने के प्रति कितनी शिकायतें मुंह से निगल देते हैं, उगल देते हैं, वो नहीं कहना, खाने को थैंक्स देना, ठीक है ना। तो सारे तत्व है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वृक्ष, सब्जी भी हाथ में लो, धन्यवाद दो, क्षमा मांगो, आज्ञा प्राप्त करो, फिर उस सब्जी को उपयोग में लो। ये प्रक्रिया सीखो, भाव हिंसा समाप्त हो जाएगी। द्रव्य हिंसा यानी प्राणी को प्राणियों का सहयोग, ये तो तब तक रहेगा जब तक शरीर है। 13वें गुणस्थान वर्ती केवल ज्ञानी सहयोगी केवली जीवों को भी इस शरीर की आवश्यक चर्याएं करनी ही होती है। उन्हें भी भोजन लेना होता है, पानी लेना होता है, चलना होता है, फिरना होता है, और जो आहार करेगा वो निहार भी करेगा, वो विहार भी करेगा, सारी प्रक्रियाएं उनकी भी चलती है। लेकिन कर्म बंधन नहीं होता। हम लोगों को कर्म बंधन होता है क्योंकि हम उन प्रक्रियाओं को अप्रमत्त भाव से नहीं करते, जागृति से नहीं करते, प्रेम से भर के नहीं करते। हम उन प्रक्रियाओं को ऐसे करते हैं जैसे कि ये जीव तो मरने के लिए ही है और मेरे उपभोग के लिए ही पैदा हुए हैं, बस। ये इंसान का घमंड होता है जिसे प्रमाद कहा गया है। और कई लोगों की ऐसी धारणा है कि जब हम पानी को गिराते हैं, अग्नि को जलाते हैं, जीवों को मारते हैं तो ये अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा करने से उनको अपनी योनि से छुटकारा मिलता है। वो अपनी योनि से छुटकारा पाएंगे, बढ़िया योनि में जाएंगे। ऐसा सोच करके लोग ज़्यादा पानी गिराते हैं, ज़्यादा जीवों को, मच्छरों को मारते हैं, सोचते कि अच्छा होगा, इनकी नई योनि बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है, गलत धारणा है। हकीकत यह है कि हर एक प्राणी को अपना जीवन प्रिय है। कोई प्राणी अपने जीवन की संरचना से मुक्त होना नहीं चाहता है। इसीलिए हमें सबका आभारी बनना, धन्यवादी बनना। तो प्रकृति का सहयोग लो, लेकिन प्रकृति को धन्यवाद देते हुए। अब आपका प्रश्न है कि प्रकृति हमारी डिमांड्स को फुलफिल कैसे करती है ना? तो प्रकृति आपके डिमांड्स को कैसे फुलफिल करती है? जब आप प्रकृति के प्रति पॉजिटिव होकर के अपनी विल प्रसारित करते हो, अपनी इच्छा बोलते हो। तो चूंकि आप पॉजिटिव हो और इस दुनिया में आपका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना प्रकृति के सहयोग के हो जाए। तो जैसे ही आप सकारात्मक भावों से भर के प्रकृति से कुछ डिमांड करते हो तो प्रकृति इतनी उदार है कि तुम्हारी भावनाओं के अनुरूप तुम्हें सारे वातावरण मिल जाते हैं। मिलता ही है हर आदमी को, उसकी इच्छा शक्ति से मिलता है, उसकी भाव शक्ति से मिलता है। लेकिन भाव शक्ति, इच्छा शक्ति तो बहुतों के पास है। हर कोई मांगना चाहता है लेकिन हर कोई को तो नहीं मिलता। हर एक आदमी अमीर होना चाहता है लेकिन हर आदमी तो अमीर नहीं हो जाता। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। हर आदमी सबसे सपोर्ट चाहता है लेकिन मिलता तो नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्या प्रकृति मना करती है? नहीं, प्रकृति मना नहीं करती। वो प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं चलता, इसलिए नहीं मिलता उसको। वह प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं चलता। और प्रकृति का अपना एक जीवन का नियम है, ब्रह्मांड के अपने कुछ नियम हैं। जब हम नियमों के अनुरूप काम करते हैं तो हमें ब्रह्मांड सहयोगी बनता है। जब हम नियमों के विपरीत काम करते हैं तो ब्रह्मांड हमारा सहयोगी नहीं बनता। इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि आपके पापा ने आपको और आपकी एक और बहन या भाई जो भी है उनको इक्वल पैसे दिए। मान लो दोनों को 10-10 हज़ार रुपये मिल गए।
अब एक व्यक्ति, एक भाई आपका 10,000 रुपये लेकर के रातों रात जाता है, शराब पीता है, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करता है और वो 10,000 रुपये फूंक आता है, और आपको 10,000 रुपये दिए और आपने उस 10,000 रुपये का सही उपयोग किया, इन्वेस्ट किया, बिजनेस में लगाया, पैसे से पैसा बढ़ाया, ओके। अब दोबारा 2 महीने बाद आप दोनों पापा के पास 10,000 रुपये लेने जाते हो। पापा किसको देना चाहेंगे, किसको नहीं देना चाहेंगे? तो ये हुआ कि जिसने उन 10,000 रुपयों का दुरुपयोग किया उनको दोबारा नहीं मिलेगा, अथवा मिलेगा भी तो बहुत बार उसको डांट पड़ेगी, फिर मिलेगा, ओके। इसी तरह से प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है, जब हम उनका दुरुपयोग करते हैं तो प्रकृति दोबारा हमें कैसे देगी? लोगों की विल हमारे प्रति नेगेटिव हो जाएगी। अब प्रश्न यह है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जब बड़ी इंडस्ट्री लगाता है तो वो प्रकृति का बहुत दोहन करता है, बहुत प्रदूषण फैलाता है, तो क्या उसका परिणाम उसको नहीं मिलेगा? जबकि उसी इंडस्ट्री के बाजू में बहने वाली नदी प्रदूषित हो रही है और उसके बाजू में रहने वाले लोग बड़े गरीब हैं। तो इसका इम्बैलेंस का कारण क्या है? दुनिया में कोई इम्बैलेंस नहीं है। जहाँ कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। गरीब आदमी क्यों गरीब है, इसका कारण दूसरा है। आप जानना चाहेंगे गरीब आदमी क्यों गरीब रहता है और अमीर आदमी क्यों अमीर होता चला जाता है? अगर आप जानना चाहते हैं, आप स्वयं प्रैक्टिकल जाकर के एक एक्सपेरिमेंट करें। आप 10 गरीबों के पास जाएं और उनसे जाकर के अमीरों के संबंध में राय जानें। 10 गरीबों को अलग अलग टाइम में पूछो कि वो फलां सेठ जो तुम्हारे गांव में रहता है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, या फलां मालिक जिनके यहाँ तुम जॉब करते हो उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। आप जाके पूछना, आपको हैरानी होगी अगर वो आपको ईमानदारी से जवाब देता है, क्योंकि हर कोई आदमी हर किसी के सामने सच भी नहीं बोलता है, लेकिन अगर वो आदमी ईमानदारी से अपना जवाब देता है, आप सुन के हैरान होगे कि मोस्ट ऑफ गरीब लोग अमीरों के प्रति दुर्भावनाओं से भरे हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ वर्कर लोग अपने बॉस के प्रति बुरी सोच रखते हैं। मोस्ट ऑफ, नॉट सारे, लेकिन बहुत सारे लोग। और बहुत सारे गरीब लोगों से जब पूछा जाए ना, तुम्हारे गांव का ये सेठ, वो इतनी गालियां देते हैं, क्या सेठ है, दुनिया में दान करता है, घर में झगड़ा है इसकी अपनी बीवी से बनती नहीं है, पैसा लूटता है, बहुत अत्याचारी है, इसको हम जैसे लोग तो दिखाई नहीं देते, इसको ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा इसके घर में सामान रहता है, हमारे घर में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो 100 गालियाँ देता हुआ नजर आएगा आपको। क्यों? गरीब आदमी जब अमीर की अमीरी देख करके खुश नहीं होता और उसमें उन क्वालिटीज़ को जिसकी वजह से वो अमीर हुआ है उसको वॉच नहीं कर पाता है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता है, तो अमीर आदमी गरीबी में, अमीर आदमी तो अमीर होगा, उसके दूसरे कारण है। गरीब आदमी अपनी गरीबी को और बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि उसको अमीरी की निंदा करने से फुर्सत ही कहाँ है। और दुनिया में नियम है, लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी स्त्री है, और स्त्री की आलोचना करके कोई स्त्री को बुलाना चाहे अपने पास, हाँ आएगी क्या? स्त्री को फटकार लगाओ, उसकी निंदा करो, उसकी आलोचना करो और फिर बोलो तू मेरे पास आ जा, वो कभी नहीं आने वाली। तो लक्ष्मी ऐसे के पास नहीं आती जो लक्ष्मी की निंदा आलोचना करता है, उसकी बहुत मन से दुर्भावना व्यक्त करता है, नहीं आ सकती। तो गरीब की गरीबी के अपने कारण है, उसकी छोटी सोच है, स्वार्थ भरी सोच है, झूठ चोरी का विचार है, अन्याय अनिति में उसका लगाव है, तो रहेगा। अच्छा, अमीर आदमी जो प्रकृति को प्रदूषण कर रहा है वो उसका परिणाम पाता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पाता, उसका उत्पाद तो हो जाएगा, बिक्री भी होगी। लेकिन आप देखो कि इस दुनिया में हर क्रिया 2 ध्रुवों पे होती है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती जो एब्सोल्युटली पॉजिटिव हो या जो एब्सोल्युटली नेगेटिव हो। इसको ऐसे कहेंगे कि कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो पूर्णतया पुण्य हो या पूर्णतया पाप हो। अब एक अमीर आदमी जब 100 लोगों को रोजगार देता है और 100 लोगों को रोजगार देने के साथ में उस इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर की भावनाएं बड़ी अच्छी होती है कि सबके परिवार संपन्न हो। अगर उसकी भावनाएं अच्छी होती है वो बढ़ता जाता है,
उसके बावजूद प्रकृति में तो कुछ प्रदूषण हो रहा है ना, तो उस प्रदूषण की वजह से वो पानी, वो हवाएं, वो मच्छर उसकी बॉडी को भी कहीं ना कहीं परेशान करते हैं और शारीरिक रूप से उसको भी कई जगह बीमारियों का भोगना पड़ता है। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अगर अपने सद्भावों से भर करके जीता है तो वह बीमारियों को आकर्षित कम करेगा, लेकिन उसका परिणाम कहीं ना कहीं वातावरण में फैलता है और वातावरण का इफेक्ट उसको आता है। और हम देख सकते हैं इस दुनिया में कोई घटना ऐसी नहीं होती जिसका सेकंड पोल ना हो। हाँ, एक समय होता है जब पुण्योदय होता है, व्यक्ति सुख साधन भोगता है। एक समय होता है जब पुण्योदय क्षीण हो जाता है, पाप का उदय होता है, व्यक्ति वापस उन्हीं सुविधा के साधनों के मध्य में रहता हुआ भी दुखों को भोगने लग जाता है, असाता को भोगने लग जाता है। तो ये सारा प्रकृति का क्रम है। अगर हम वास्ट विजन को वास्ट करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ठीक है ना, हर एक व्यक्ति के साथ में कितनी चीज़ें जुड़ी हुई है। और जब एक पॉइंट में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, एक सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में नहीं आते, नेचर अपना बैलेंस खुद बनाता है। तो प्रकृति में ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति प्रकृति के प्रति अपराध करे तो उस अपराध का उसको प्रतिक्रमण मुआवजा ना करना पड़े। करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है। कब किसको किस रूप में करना पड़ता है वो दिगर बात है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। और हम थोड़ा समझे तो समझ में आएगा। अब हम क्या करें, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हर आदमी को आवश्यक कार्य तो करना ही है। इंडस्ट्री चलाने वाले को इंडस्ट्रीज तो चलानी ही पड़ेगी, तो वह इस बात का विवेक रखे कि वो किस भांति से लेस पॉल्यूशन में ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है, किस भांति से अपने पानी को फिल्टराइज करके बाहर फेंक सकता है, किस भांति से वो वातावरण को कम से कम प्रदूषित करे, लोगों की जान की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा रखे। ये विवेक उनको रखना होता है और ये विवेक लोग रखते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स भी रखवाते हैं आदमी को, इसीलिए इंडस्ट्रीज़ को हमेशा आदमी के बस्ती से दूर रखा जाता है, ईंटों के भट्टे को भी दूर भेज दिया जाता है। और लगाने वाले, इंडस्ट्री लगाने वाले को सारा विवेक रखना ही होता है, नहीं तो उसका प्रदूषण उसकी फैक्ट्री को बंद भी करवा देता है। और वो भी होती ही है, सुना भी होगा आपने, कितनी फैक्ट्रियाँ चलती है, कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है। सब घरों में, सब जगह ये स्थितियाँ होती है, क्योंकि लोग दूर का सोच करके नहीं चलते। जब केवल सीमित स्वार्थ से आदमी काम करता है तो उसका दुष्प्रभाव उसको भोगना ही पड़ता है। सोके जय हो। हाँ बोलिए आप क्वेश्चन।